हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो या पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हो तो ऐसे में आपको आज की वीडियो देखना जरूरी है। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपको फेलोशिप मिलती है और वो फेलोशिप मिलना बंद हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि आपने रिसर्च पेपर टाइम से पब्लिश नहीं किया होता है। और अगर आपको फेलोशिप मिल रही होती है, मतलब जेआरएफ अगर आपको मिल रहा होता है, तो उसको एसआरएफ में कन्वर्ट होने के लिए भी आपका इवेल्युएशन किया जाता है कि आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हो, क्या आप टाइम से रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको कि आप सभी को समझना जरूरी है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। 3 साल में रिसर्च पब्लिश नहीं हुआ तो बंद हो जाएगी फेलोशिप। कोई शोधार्थी शुरुआती जो 3 साल होते हैं अपने शोध पत्र यानी जो आपका रिसर्च पेपर है वो अगर किसी प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित नहीं करा पाता है तो चौथे वर्ष में उसकी फेलोशिप रोक दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो फेलोशिप का क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो पीएचडी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी 1 साल के लिए कर रहे हो, उसके बाद आपने पीएचडी छोड़ दी और उसके बाद आप चाहते हो कि आपको फेलोशिप मिलती रहे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यू करना पड़ता है अपनी पीएचडी। और ऐसे में जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो ऐसे में आपको रिसर्च पेपर लिखने होते हैं और उस रिसर्च पेपर को पब्लिश कराना भी जरूरी है। नहीं तो आपकी जो फेलोशिप है वो बंद कर दी जाएगी। शोध पर फोकस और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सख्ती सख्ती का जो कदम है वो उठाया गया है। और इसके अलावा एक रूल ये भी है कि अगर आप जेआरएफ आपको मिल रहा है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल रही है, तो उसको एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाता है 3 साल के बाद। एसआरएफ दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। वो भी तभी कन्वर्ट किया जाएगा जब इवेल्युएशन होगा आपका कि आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हो, इसके अलावा आपको जो रिसर्च का काम दिया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो, तो उस रिकमेंडेशन की बेस पे जो है आपका जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें आपका इवेल्युएशन होता है, देन उसके बाद ही आपके गाइड जो रिकमेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर जेआरएफ को एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो है न्यूज़ निकल के आ रही है, इसलिए आप अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो तो ऐसे में आपको अब जो है रिसर्च पेपर पब्लिश कराना जरूरी है। और पहले भी जरूरी होता था बट अब टाइम से रिसर्च पेपर पब्लिश कराना जरूरी है। ऐसे में डबल डबल एडवांटेज होंगे, एक तो आपकी जो फेलोशिप है वो भी चलती रहेगी, प्लस आपकी जो पीएचडी वो भी टाइम से फिनिश हो जाएगी। आपको जो है ज़्यादा जो है डिले होकर के आपकी पीएचडी नहीं होगी, जो कि अभी तक देखने को मिल रहा था। इसी तरह के अपडेट आएंगे तो मैं आपको देता रहूंगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो इस एग्जाम को, अगर आप एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करोगे तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। तो गाइस, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट जो कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। 100 मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। सो गाइस, किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर ऐप इंस्टॉल करनी, एग्जाम मेंटर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।